हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। क्या हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। हम लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन है, नॉमेनक्लेचर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी का पढ़ चुके हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। ओके, अब देखिए हम अमाइंस प्रिपेयर करना है तो हमारी फर्स्ट मेथड है कौन सी है? बाय अमोनोलिसिस ऑफ अल्किल हैलाइड। बाय अमोनोलिसिस ऑफ अल्किल हैलाइड। ठीक है, अब व्हाट इज अमोनोलिसिस? अमोनोलिसिस क्या होगा? एडिशन ऑफ अमोनिया। एडिशन ऑफ अमोनिया। अब देखिए ध्यान से देखिए, व्हेन अल्किल हैलाइड। अब यहाँ और एक चीज याद रखने का, बाय अमोनोलिसिस ऑफ, हमने क्या देखा? अमोनोलिसिस ऑफ अल्किल हैलाइड। अब देखो आपको अल्किल हैलाइड आ ही गया। अब इतना याद रखने का कि अल्किल हैलाइड मैंने बहुत बार बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है वो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ लेसन। आप देखना हर एक चैप्टर में हम रिएक्शन स्टार्ट करते तो अल्किल हैलाइड कहीं ना कहीं जगह एक जगह होता ही है। तो आपको इतना तो समझ में आया अल्किल हैलाइड कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ भी अल्किल हैलाइड का अमोनोलिसिस होता है, यानी यहाँ से हैलाइड इज रिप्लेस बाय अमोनिया, इसलिए इसको अमोनोलिसिस बोला गया है। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं कि व्हेन अल्किल हैलाइड रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ अमोनिया इन विच हैलाइड ऑफ अल्किल हैलाइड रिप्लेस बाय अमाइनो ग्रुप। रिप्लेस बाय अमाइनो ग्रुप क्या होता है? अल्किल हैलाइड से हैलोजन ग्रुप निकल कर उसके जगह अमोनिया लग जाता है, इसलिए रिएक्शन को बोला गया है बाय अमोनोलिसिस ऑफ अल्किल हैलाइड। क्लियर? अब देखिए हमें क्या मिलेगा प्रोडक्ट। देखो हमें एक रिएक्शन फॉर्म करना है, किससे? अल्किल हैलाइड का अमोनोलिसिस कर रहे हैं तो हम बोलेंगे अल्किल हैलाइड रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ अल्कोहलिक अमोनिया। एक्सेस ऑफ अल्कोहलिक अमोनिया, कौन सा अमोनिया होना चाहिए? अल्कोहलिक अमोनिया, यानी अमोनिया इन द अल्कोहल। अल्कोहलिक अमोनिया फर्स्ट गिव्स in which reaction halogen is replaced by amino group। हैलोजन निकल कर कौन सा ग्रुप लग जाएगा? अमाइनो मीन्स NH2 ग्रुप। तो क्या मिलेगा हमें प्रोडक्ट? हैलोजन निकल कर अमाइनो ग्रुप लग जाएगा तो R बॉन्ड NH2। क्लियर? R बॉन्ड NH2। और यहाँ से X निकल गया, यहाँ का NH2 H बढ़ गया। हाँ, तो हमें कौन सा? पहला तो हमें मिला प्राइमरी अमाइन, हमारा मेन प्रोडक्ट है, और सेकेंड हमें मिलेगा HX। ओके, HX। बट ये रिएक्शन यहाँ अमोनोलिसिस वाली रिएक्शन यहाँ स्टॉप नहीं होती, क्योंकि हमने एक्सेस ऑफ अमोनिया लिया है। अल्किल हैलाइड से रिएक्ट करते थे हम, मिक्सचर मिलता है, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्सरी अमाइन एंड अलोंग विद द क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्लियर? इसीलिए ये जो अमोनोलिसिस ऑफ अल्किल हैलाइड जो रिएक्शन है अमाइंस प्रिपेयर करने की उतनी बेस्ट मेथड नहीं है। क्लियर? क्यों नहीं है बेस्ट मेथड? क्योंकि ओनली यहाँ प्राइमरी अमाइन नहीं मिलेगा, हमें प्राइमरी अमाइन भी मिलेगा, मिक्सचर मिलता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी। अभी हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। तो इट इज़ नॉट बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। ये बेस्ट मेथड नहीं होती, क्योंकि यहाँ हमें प्राइमरी अमाइन से रिएक्शन स्टॉप नहीं होती। रिएक्शन को फिर से हमें अल्किल हैलाइड से रिएक्ट करेंगे तो सेकेंडरी मिलेगा, फिर से करेंगे तो टर्सरी मिलेगा, ऐसे हमें क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड तक प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर? समझ में आया? तो इतनी बेस्ट मेथड नहीं है ये। अब देखिए हम देखते हैं अल्किल हैलाइड क्या है। ये अल्किल हैलाइड रिएक्ट विद अल्कोहलिक अमोनिया। रिएक्ट विद अल्कोहलिक अमोनिया इन विच हैलोजन इज रिप्लेस बाय अमाइनो ग्रुप। हैलोजन निकलकर अमाइनो ग्रुप लग गया, NH2 ग्रुप लग गया, और हमें कौन सा अमाइन मिला? प्राइमरी अमाइन। हमें कौन सा अमाइन मिला? प्राइमरी अमाइन। ओके, अब हम फिर से क्या करेंगे? हम रिएक्शन यहाँ स्टॉप नहीं होंगे, क्योंकि बेस्ट मेथड नहीं, मिक्सचर मिलेगा ही, अमोनोलिसिस हम करेंगे अल्किल हैलाइड का। तो फिर से क्या करेंगे हम? फिर से हमें क्या होगा? प्राइमरी अमाइन फर्दर रिएक्ट विद अल्किल हैलाइड, फर्दर रिएक्ट विद अल्किल हैलाइड। फिर से क्या हुआ? प्राइमरी अमाइन को अल्किल हैलाइड से रिएक्ट करेंगे तो यहाँ क्या होगा? H इज रिप्लेस बाय अल्किल ग्रुप। H इज रिप्लेस बाय अल्किल ग्रुप, क्योंकि हम बोल सकते हैं कि जो प्राइमरी अमाइन इज द मोर न्यूक्लियोफाइल देन द अमोनिया। अमोनिया से प्राइमरी अमाइंस क्या है? मोर न्यूक्लियोफाइल है। क्लियर? समझ में आया? तो फिर से वो रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? यहाँ से H इज रिप्लेस बाय अल्किल ग्रुप, H निकल कर अल्किल ग्रुप लग जाएगा तो क्या मिलेगा हमें प्रोडक्ट? R बॉन्ड NH बॉन्ड R, R बॉन्ड NH बॉन्ड R एंड साइड प्रोडक्ट। फिर से यहाँ क्या निकल गया? यहाँ से क्या रिमूव हो गया? क्या रिमूव हो गया? HX। एक कौन सा अमाइन मिला हमें? सेकेंडरी अमाइन। कौन सा अमाइन मिला हमें? सेकेंडरी अमाइन। क्लियर? अब सेकेंडरी अमाइन मिला, हमें तब कब तक करना है? जब तक पूरे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाते। इट इज द मोर न्यूक्लियोफाइल है, प्राइमरी अमाइन इज द मोर न्यूक्लियोफाइल देन अमोनिया। क्लियर? तो हम फिर से
किससे रिएक्ट करेंगे, विच ऑन फर्दर रिएक्ट विद अल्किल हैलाइड। फिर से हम इसको किससे रिएक्ट किए, अल्किल हैलाइड से रिएक्ट किए। फिर से क्या होगा, हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय अल्किल ग्रुप, हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय अल्किल ग्रुप, हाइड्रोजन निकल कर अल्किल ग्रुप लग जाएगा। तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट, आर बॉन्ड एन बॉन्ड, आर ऑलरेडी है, एच निकल गया, एच की जगह क्या लग गया यहाँ आर, और एच और एक्स क्या एलिमिनेट हुआ यहाँ से, एच एक्स क्या एलिमिनेट हो गया यहाँ से, एच एक्स से कौन सा अमाइन हमें मिल गया, टर्सरी अमाइन। कौन सा अमाइन हमें मिला, टर्सरी अमाइन। क्लियर, टर्सरी अमाइन मिल गया। विच ऑन फर्दर रिएक्ट विथ, हमें एक मिक्सचर मिलेगा, अमोनोलिसिस करना है हमें, ठीक है, अल्किल हैलाइड का। विच ऑन फर्दर रिएक्ट विद अल्किल हैलाइड, यहाँ ये रिएक्शन स्टॉप नहीं होती, हमें सॉल्ट मिलेगा यहाँ, इसलिए इसे हम अल्काइलेशन भी बोलते हैं। ये रिएक्शन को हम अल्काइलेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। क्लियर, अब देखिए क्योंकि अल्काइल रिप्लेस होते जा रहा है इसलिए अल्किलेशन भी होता है ये। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ हाइड्रोजन तो है ही नहीं रिप्लेस करने के लिए। क्लियर, तो क्या होगा यहाँ से, अगर ये बेस निकल गया हाइड्रोजन ग्रुप तो आर ऑलरेडी है हमारे पास, 3 आर तो ऑलरेडी लग चुके हैं। अगर एक आर यहाँ लग जाता है तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज लग जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि क्या करेगा, यहाँ जो दोनों लोन पेयर सभी में है, सभी को मालूम है कि अमोनिया पे एक लोन पेयर होती है एक लोन पेयर, तो क्या करेगा, अगर ये ग्रुप निकल गया, एक्स निकल गया तो ये इस पे पॉजिटिव चार्ज लग जाता है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, अल्किल हैलाइड को अपने तरफ करेगा, इसलिए नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज लग गया। और जो हैलोजन है, हैलोजन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, हैलोजन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यानी दिस रिएक्शन अंडरगो द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। क्लियर, यानी न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होते जाता है, यानी यहाँ क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर, और हमें क्या मिला, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, R4, ध्यान से देखिए, R4 N पॉजिटिव है एंड X निगेटिव, तो हम बोल सकते हैं इसे, क्या बोल सकते हैं इसे, और एक नाम बोल सकते हैं हम, क्या होगा इसका नाम, क्वाटरनरी सॉल्ट, क्वाटरनरी सॉल्ट, ठीक है, क्वाटरनरी सॉल्ट। या और एक नाम है इसका टेट्रा अल्कील, ध्यान से देखिए, टेट्रा अल्कील अमोनियम हैलाइड, टेट्रा अल्कील अमोनियम हैलाइड। कभी भी याद रखना, अगर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज लग जाता है तो अमोनियम आयन बन जाता है, वो क्या बन जाता है, अमोनियम आयन। तो क्या होगा इसका नाम, क्वाटरनरी सॉल्ट भी बोलेंगे और टेट्रा अल्कील अमोनियम हैलाइड। यानी हम बोल सकते हैं when alkyl halide react with alcoholic ammonia undergoes nucleophilic substitution reaction in which halogen is replaced by amino group to give a mixture of primary amine, secondary amine, tertiary amine and along with a quaternary ammonium salt। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, या इसे ही हम बोल सकते हैं टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड, टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड या क्वाटरनरी सॉल्ट लिखा है मैंने, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बोलते हैं हम इसे, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। कभी कभी 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेता है, डिफाइन अ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, तो हम बोल सकते हैं बाय अमोनिलिसिस ऑफ अल्किल हैलाइड एक्सेस ऑफ अमोनिया रिएक्ट विथ अल्किल हैलाइड टू गिव अ मिक्सचर ऑफ primary, secondary, tertiary and along with the quaternary ammonium salt, this is the exhaustive alkylation reaction। यानी हम बोल सकते हैं कि जो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है कैसे फॉर्म हुआ, एग्जॉस्टिव अल्किलेशन रिएक्शन, यानी एक्सेस ऑफ अल्किल ग्रुप रिप्लेस होते जा रहा है। हमने कितने अल्किल हैलाइड लिया, यहाँ एक इसके साथ तो हुआ, यहाँ एक, ये 2 और ये 3, एग्जॉस्टिव यानी बहुत सारे अल्किल ग्रुप हो गए और हमें क्या मिला, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, जिसे हम बोलते हैं टेट्रा अल्कील अमोनियम हैलाइड। क्लियर, तो ये है हमारा बाय अमोनिलिसिस ऑफ अल्किल हैलाइड। अभी इट इज नॉट द बेस्ट मेथड, ये उतनी बेस्ट मेथड नहीं है। व्हाई, क्यों नहीं है इतनी बेस्ट मेथड है, क्योंकि यहाँ हमें मिक्सचर मिलता है। अगर हमें ओनली प्राइमरी प्रिपेयर करना है मेथड से तो हमें प्राइमरी नहीं मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा, सेकेंडरी भी मिलेगा, टर्सरी मिलेगा, इसलिए हम बोलते हैं कि इट इज नॉट बेस्ट मेथड, इसलिए बेस्ट मेथड नहीं है। हमें तीनों मिक्सचर मिल जाते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। कभी कभी हमें इस पे क्वेश्चन भी पूछता है, याद रखने का, रिएक्टिविटी पूछता है कि अल्किल हैलाइड में मोस्ट रिएक्टिव हैलाइड कौन सा है।
मोस्ट रिएक्टिव हलाइड कौन सा है? तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर याद रखने का, मोस्ट रिएक्टिव है अल्किल आयोडाइड, रिएक्ट विथ अल्किल आयोडाइड, अल्किल ब्रोमाइड एंड अल्किल क्लोराइड। ये हो गई इसकी रिएक्टिविटी किसकी? अल्किल हैलाइड की। किसके साथ? अमोनोलिसिस होता है तब। यानी आयोडाइड जो है ये क्या है? साइज ऑफ द आयोडाइड इज ग्रेटर देन ब्रोमीन एंड क्लोरीन। साइज जितना ज्यादा उतना वो बॉन्ड, साइज ज्यादा है तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या है? बॉन्ड लेंथ भी क्या है? ज्यादा है। बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, इसकी वजह से वो इजीली क्या कर सकता है? ब्रेक कर सकता है, इजीली यहाँ से रिमूव हो सकता है। क्लियर? यानी अल्किल आयोडाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा है अल्किल अमोनोलिसिस अमोनिया के साथ। क्यों है? समझ में आए? क्योंकि ये इजीली यहाँ से ब्रेक कर सकता है और अमोनोलिसिस होता है उसका, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइन फॉर्म कर सकता है एज कम्पेयर टू RBR एंड ICL। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि विच अल्किल हैलाइड इज रिएक्टिव अंडरगोज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय अमोनोलिसिस। कौनता अल्किल हैलाइड मोर रिएक्टिव है? तो कौनता है? अल्किल आयोडाइड। क्यों है अल्किल आयोडाइड? क्योंकि R और I की बॉन्ड लेंथ एज कम्पेयर टू द RBR और ICL से लॉन्ग होती है बॉन्ड लेंथ, इसीलिए वो इजीली क्या कर सकता है? ब्रेक हो सकता है, क्योंकि इसे इसकी डिसोसिएशन एनर्जी भी क्या होती है? कम होती है। और डिसोसिएशन एनर्जी कम होने की वजह से वो इजीली क्या हो जाएगा? बॉन्ड ब्रेक कर देगा। CH बॉन्ड कार्बन और हेलोजन बॉन्ड इजीली ब्रेक कर देगा और उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएंगी। किसकी? अल्किल आयोडाइड की। क्लियर? यानी यहाँ क्या हो रहा है? कार्बन और हेलोजन बॉन्ड ब्रेक होता है एंड दिस रिएक्शन अंडरगो द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर? तो अब देखिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। ये तो क्या था? जनरल रिएक्शन हमने किया। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। क्लियर? अब देखिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं अल्किल हैलाइड में कोई भी हैलाइड हम आयोडाइड प्रिपेयर करेंगे क्योंकि आयोडाइड इज द मोर रिएक्टिव। ओके, तो हम लेते हैं इथिल आयोडाइड। कौन सा लेते हैं? इथिल आयोडाइड। क्लियर? मिथिल आयोडाइड, इथिल आयोडाइड, इथिल आयोडाइड ले लिया। इथिल आयोडाइड रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ अमोनिया, अल्कोहलिक अमोनिया। कौन सा अमोनिया? अल्कोहलिक अमोनिया। क्या मिलेगा? फर्स्ट गिव्स हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा? आयोडीन इज रिप्लेस बाय NH2 ग्रुप, अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप मिलेगा तो प्रोडक्ट क्या होगा? C2H5 NH2, C2H5 NH2, जिसे हम बोलेंगे इथिल अमाइन। क्या बोलेंगे? हाँ, इथिल अमाइन। क्लियर? क्या बोलेंगे? हाँ, इथिल अमाइन। रिएक्शन स्टॉप होंगे क्या? नहीं। यहाँ से तो HI निकल गया, हाइड्रोजन आयोडाइड। विच ऑन फर्दर रिएक्ट विद इथिल आयोडाइड। इसका फिर से हमने किससे रिएक्ट किया? इथिल आयोडाइड ही लिया है हमने। तो क्या होगा? H इज रिप्लेस बाय इथिल, H निकल कर इथिल लग जाएगा तो क्या मिला हमें? ध्यान से देखिए NHC2H5, जिसे हम बोलेंगे डाइथिल अमाइन यानी सेकेंडरी अमाइन। डाइथिल अमाइन सेकेंडरी अमाइन मिला। क्लियर? और क्या रिमूव हुआ यहाँ से? HNI हाइड्रोजन आयोडाइड। विच ऑन फर्दर, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और यहाँ से H क्या होता है? रिमूव होते जा रहा है। क्लियर? अब देखो व्हेन विच ऑन फर्दर रिएक्ट विथ इथिल आयोडाइड से फिर से रिएक्ट करिए, क्या होगा? C2H5 एन हाइड्रोजन निकल जाएगा। हाइड्रोजन निकल कर क्या लग गया इसके जगह? C2H5 लग गया। क्या बोलेंगे इसे हम? ट्राइथिल अमाइन। क्या बोलेंगे इसे हम? ट्राइथिल अमाइन यानी टर्सरी अमाइन। क्लियर? विच ऑन फर्दर रिएक्ट विद इथिल आयोडाइड, फिर से इसको रिएक्ट किया हमने तो क्या मिलेगा हमें? टेट्रा इथिल। डायरेक्टली मैं इसको टेट्रा लिख देती हूँ। ठीक है? टेट्रा इथिल C2H5 डायरेक्टली 4 कर दिया, एन पे पॉजिटिव चार्ज और I पे निगेटिव चार्ज, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? टेट्रा इथिल अमोनिया आयोडाइड। क्या होगा इसका नाम? टेट्रा इथिल अमोनिया आयोडाइड। क्लियर? क्योंकि जब यहाँ हमें ओनली प्राइमरी अमाइन नहीं मिलता, हमें मिक्सचर मिलता है सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट तक होती है रिएक्शन। क्लियर? और एक कौन सा आयोडाइड लिया हमने? इथिल आयोडाइड। आयोडाइड क्यों लिया समझ में आया? क्योंकि आयोडाइड की, अल्किल आयोडाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है विथ अमोनिया। यहाँ अमोनोलिसिस होता है तो इट इज द बेस्ट हैलाइड इज अल्किल आयोडाइड। क्लियर? तो ये हो गई हमारी
अमोनोलिसिस बाय अमोनोलिसिस ऑफ अल्किल हैलाइड। क्लियर। अब एक चीज और याद रखने का, यहाँ जो हमने इथिल आयोडाइड लिया, क्लियर है ना, अल्किल हैलाइड लिया ना हमने, यहाँ इथिल आयोडाइड लिया, तो प्राइमरी इथिल आयोडाइड कौन सा है, प्राइमरी है। क्लियर। तो प्राइमरी और सेकेंडरी हैलाइड का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। यहाँ कौन सा होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक लिमिटेशन है, ये वाला जो मेथड है प्रिपरेशन की एक लिमिटेशन है कि यहाँ ओनली प्राइमरी और सेकेंडरी हैलाइड का ही अमोनोलिसिस होता है, अंडरगो द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दोनों का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। पर जब हम टर्सरी हैलाइड यूज करेंगे, टर्सरी आयोडाइड यूज करेंगे, तो दिस डज नॉट अंडरगो द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इट प्रीफर्स द एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या प्रीफर करता है वो, एलिमिनेशन रिएक्शन। क्लियर। क्या बोला मैंने, क्योंकि इसका एक लिमिटेशन है ये वाला प्रिपरेशन का, कि जब हम अल्किल हैलाइड में प्राइमरी और सेकेंडरी हैलाइड ही यूज करेंगे तो उसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, बट अगर हम टर्सरी आयोडाइड यूज करते हैं तो उसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा, उसका एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। तो देखिए किस तरह से, ध्यान से देखो, हमने इथिल आयोडाइड रिएक्ट किया। क्लियर। अब नेक्स्ट एग्जांपल, कोई भी एक एग्जांपल लेके सॉल्व कर लीजिए। ठीक है। अब देखो हम देखते हैं, अब हम ये हो गया प्राइमरी, इसके जगह आप आइसोब्यूटिल आइसोप्रोपिल आयोडाइड यूज करिए। क्लियर। सेकेंडरी आयोडाइड हैलाइड भी यूज करिए तो भी हमें इसका यही कंपाउंड मिलेगा। क्लियर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होगा। बट अगर हम टर्सरी लेते हैं, अब देखो हमने क्या लिया, टर्सरी ब्यूटिल आयोडाइड ले लिया। ध्यान से देखिए, टर्सरी ब्यूटिल आयोडाइड, अगर हमने टर्सरी हैलाइड लिया, अभी हमने ले लिया टर्सरी ब्यूटिल आयोडाइड, रिएक्ट विद अल्कोहलिक अमोनिया, रिएक्ट विद अल्कोहलिक अमोनिया, कौन सी रिएक्टेंट क्या लिया हमने, टर्सरी ब्यूटिल आयोडाइड। क्लियर। अगर हमने ये वाला हैलाइड लिया, रिएक्टेंट टर्सरी हैलाइड लिया, तो इट डज नॉट अंडरगो द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता। आयोडीन यानी आयोडाइड इज नॉट रिप्लेस बाय अमाइनो ग्रुप, अमाइनो ग्रुप नहीं लगेगा, आयोडीन निकलकर आई निकलकर अमाइनो नहीं लगेगा। अभी हमने क्या देखा, हेलोजन इज रिप्लेस बाय अमाइनो ग्रुप, NH2 लग जाता है, पर यहाँ नहीं होगा। इट इज द लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड, इसकी एक लिमिटेशन है। ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या होगा, एलिमिनेशन, दिस रिएक्शन अंडरगो द एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, जो यहाँ से अमोनिया से रिएक्ट करेंगे तो एलिमिनेट होगा, और हमें एक पहले क्या मिलेगा, एक इंटरमीडिएट मिलेगा। यहाँ से आयोडीन आई निकल गया, आई माइनस यहाँ से क्या हो गया, निकल गया, एलिमिनेट हो गया, आई माइनस क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो क्या मिलेगा हमें, ध्यान से देखिए, CH3 कैटाइन मिला, टर्सरी ब्यूटिल कैटाइन, इट इज द इंटरमीडिएट। क्या है ये, इंटरमीडिएट है। ठीक है। और बाद में हमने क्या किया, इसको फिर से क्या किया, डिप्रोटोनेशन किया, यानी यहाँ से H+ आयन निकल जाएगा, H+ आयन यहाँ से एलिमिनेट हो गया। तो क्या मिलेगा हमें प्रोडक्ट, CH3 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से -H+ आयन निकल गया। क्लियर। ये कार्बन से, और ये यहाँ का H और ये I, यहाँ क्या मिल गया, अब H हो गया और ये I है ना, यहाँ का हाइड्रोजन है और I भी है, दो निकल गए, और ये क्या है, NH3 है, तो NH4 और I, तो साइड प्रोडक्ट क्या मिला हमें, अमोनियम आयोडाइड। क्या मिला हमें, अमोनियम आयोडाइड। और हमें प्रोडक्ट क्या मिला, आइसोब्यूटीन, इट इज अल्कीन। यानी हम बोल सकते हैं टर्सरी ब्यूटिल हैलाइड does not undergo the nucleophilic substitution reaction, it undergo the elimination reaction, it prefers the elimination reaction, not the substitution reaction. Clear? यानी प्राइमरी और सेकेंडरी हैलाइड का ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है अमोनिया के साथ। अगर टर्सरी हम रिएक्ट करते हैं हैलाइड तो वो उसका क्या हो जाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है और अल्कीन फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, अल्कीन फॉर्म होता है। इट इज़ द लिमिटेशन, ये थ्योरी का ये क्या है, मेथड का क्या है, रिएक्शन का क्या है, लिमिटेशन है। क्लियर। तो यहाँ हमारी फर्स्ट मेथड हो गई बाय अमोनोलिसिस ऑफ
अल्कील हैलाइड। किस प्रकार से हमने अमोनिया प्रिपेयर किया, क्लियर। बट इट इज नॉट द बेस्ट मेथड। व्हाई, क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ ओनली हमें एक अमाइन, प्राइमरी अमाइन मिलता है क्या? नहीं, हमें मिक्सचर मिलता है, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट, क्लियर। तो नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं इसके बाद की रिएक्शन।